हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। तो आज हम अपना टेस्ट फिजिक्स का जो 12th का टॉपिक चालू है हमारा, आज हम उसका आगे का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा चालू है? मैकेनिकल फ्लूइड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, करेक्ट। तो अभी हम इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ने क्या देखा? अभी तक हमने स्टडी की थी हाइड्रोस्टैटिक्स की। किसकी स्टडी की थी? हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब जो कि हमारा फ्लूइड स्टेज पे था। क्या था? हमारा स्टैटिक पे था, ठीक, मतलब वो हमारा फ्लो नहीं कर रहा था, वो एक जगह पे बैठा हुआ था। अभी जो हमारा चालू करने वाले हम लोग, उस टॉपिक का नाम क्या है? फ्लूइड इन मोशन। तो नाम ही में है फ्लूइड मोशन करने वाला है, इसका मतलब हम कुछ हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोडायनामिक्स मतलब हाइड्रो मतलब क्या हो गया? वाटर हो गया। वाटर मतलब फ्लूइड टाइप कुछ हो गया, ठीक है, हाइड्रो फ्लूइड टाइप कुछ हो गया। और डायनामिक्स क्या हो गया? मोशन हो गया, ठीक है। इससे पहले हमने क्या क्या देखा था? हमने हाइड्रोस्टैटिक्स देखा था, करेक्ट है। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या था? वही फ्लूइड क्या करता था? रेस्ट होता था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विच आर इन रेस्ट आर कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स। आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में, ठीक। तो अभी पहले रिवाइज करते कि हम लोग ने अभी पहले क्या क्या देखा था। हमने इंट्रोडक्शन देखा था हम लोग ने, उसके बाद में हम लोग सरफेस टेंशन देख लिए थे, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स में सरफेस टेंशन क्या होता है, फिर हमने सरफेस एनर्जी पढ़ी थी, उनके बीच का रिलेशन पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद में पास्कल्स लॉ पढ़ा, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ पढ़ा। और क्या क्या हम लोग ने देखा? हम लोग ने कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखे, ठीक है। सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म, ये सब हम लोग ने टॉपिक देखा था, ठीक। तो जैसे हम लोग ने उसमें जो टॉपिक्स देखे थे, ये सब हम लोग ने एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने जो डेफिनेशंस देखे थे हाइड्रोस्टैटिक्स के, अभी हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा फ्लूइड इन मोशन। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहले फ्लूइड इन मोशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले कौन सी साइंस है वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या फिर आप लोग बोल लो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक्स। इन सिंपल वर्ड्स, ये क्या करता है? फ्लूइड का मोशन जो भी स्टडी होता है, ठीक है, वो सब किसके अंडर में आ जाता है? हाइड्रोडायनामिक्स के अंडर में आ जाता है। इसका मतलब जो भी अभी हमारा फ्लूइड होगा, ठीक है, पानी होगा, गैस होगा, अभी वो क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। तो अभी जब ये मूव करने लगता है ना, तो क्या होता है बच्चे लोग, पता है आपको? इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। सच्ची बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अभी तक हमारे पास जब तो रेस्ट में थी फ्लूइड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो आराम से अपना जगह पे बैठा था, कोई टेंशन नहीं था, कुछ टेंशन दे भी नहीं रहा था, कुछ टेंशन ले भी नहीं रहा था। अभी हमारे पास यहाँ पर टेंशन आने वाला है, ठीक है। क्यों टेंशन आने वाला है? अभी टेंशन को कम भी कैसे किया जाएगा वो भी मैं बता दूँ कैसे किया जाएगा। अभी इसमें क्या करेगा? जब मोशन करेगा ना, तो इसमें हमें थोड़ी सी बहुत सारी अपनी पूरी जो नॉलेज है आज तक हम लोग ने 10वीं 11वीं में जो भी पढ़ी है, सब लगा देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत ईजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ समझना है, इमेजिन कर करके देखना है कि हाँ बाबा ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक। तो अभी देखो, ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमारे बुक वाले ने क्या कर दिया है, सिलेबस वालों ने, मतलब बुक्स में फिजिक्स में क्या बोल दिया है कि जो भी अभी हम 12th में टॉपिक करने वाले हैं, वो सिर्फ हम एक आइडल फ्लूइड का हम लोग केस लेने वाले हैं। किसका लेने वाले हैं? हम लोग सिर्फ आइडल फ्लूइड का केस लेंगे, और बाकी कोई भी अदर फ्लूइड हम लोग नहीं कंसिडर करने वाले, ठीक। तो आइडल फ्लूइड का लोगे तो आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक डाल लो आप लोग आज, फ्लूइड इन मोशन। क्या टॉपिक डालोगे आप? तो अभी सब लोग टॉपिक लगा लो, फ्लूइड इन मोशन। तो फ्लूइड इन मोशन में हमें क्या देखना है? हमको देखना है हाइड्रोडायनामिक्स। क्या देखना है हमें? हाइड्रोडायनामिक्स। मैंने पहले डेफिनेशन बता दिया इसका। हाइड्रोडायनामिक्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो भी आपके मन करे, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of properties of fluid in motion is called as hydrodynamics, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग ने इंटरमोलिकुलर फोर्स देखा था, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो सब हम लोग ने देखा था, तो ये भी टॉपिक करने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं, ठीक है, जो हमें आगे के टॉपिक्स में हेल्प करेगी। तो डेफिनेशंस कौन कौन से है? स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने डेफिनेशन से। तो स्टार्ट करो पहले डेफिनेशन से। देखो कौन कौन से हमारे पास डेफिनेशन है, वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी हमारे पास कौन सी आ गई है? स्टेडी फ्लो की। अभी नाम में है स्टेडी मतलब एकदम शांत रहने वाली है, मतलब कुछ कांस्टेंट होने वाला है और फ्लो होने वाला है, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन देख लो क्या है। मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ऑल ओवर द टाइम। मतलब हमारे पास अगर हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है हमारे पास जिसमें हमारा वाटर
फ्लो करते जा रहा है, ठीक है। एक इमेजिनरी पाइप है जिसके अंदर हमारा वाटर फ्लो करते जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पाइप में हर एक जगह पे ऑल ओवर द टाइम कांस्टेंट रहने वाला है कुछ चीज़ है। कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली है, या तो प्रेशर या तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट होगी। ऐसे मेजरेबल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टेडी फ्लो बोल देते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ अ मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी, मतलब ये जो इसके अंदर का प्रेशर और वेलोसिटी होगा, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ऑल ओवर द टाइम। जो यहाँ पर होगी वेलोसिटी, वही वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी। जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, वही प्रेशर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टेडी फ्लो बोल देंगे। सेकंड दे दिया हमारे पास फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होता है, इट इज अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। तो अभी देखो यहाँ पर मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि एक सिंगल पाथ लेकर आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल दिया, इंडिविजुअल, हाँ, एक पार्टिकल जो कि एक सिंगल पाथ लेके मूविंग फ्लूइड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही दे दिया है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लो लाइन बोल देते हैं। जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, इसी लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्लो लाइन। क्या है, इसी लाइन में हमारा पार्टिकल मूव करेगा, हमारा वाटर, हमारा फ्लूइड जो भी है उसी लाइन में मूव करेगा। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गया, फ्लो ट्यूब, ठीक है। फ्लो ट्यूब, इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन बाउंडेड बाय एन इमेजिनरी वॉल। अभी इमेजिन करो हमारे पास एक टैप है, ठीक है, वाटर टैप है, ठीक। तभी वाटर टैप में से देखो हमारे पास यहाँ से कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास वाटर टैप आ गया हमारे पास। अभी इसमें से हमारे पास कंटिन्यूसली ऐसा पानी गिरते जा रहा है। अभी पानी है ना, ऐसे ही गिर रहा है, बराबर है। कोई पानी ऐसे उड़ के यहाँ पर नहीं जा रहा है, कोई पानी यहाँ पर नहीं जा रहा है, कोई ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट उसका कोई अलग पाथ नहीं मिल रहा है। हमारे पास सेम पाथ क्या मिल रहा है, खाली ये पाथ मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे इतने एरिया में हमारा पानी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फ्लो ट्यूब बोल देते हैं, एक इमेजिनरी ट्यूब है। जैसे कि हम लोग ने स्टैटिक में पार्ट में देखा था कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल देते हैं कि उसका एक कुछ स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। क्या है, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि एक इमेजिनरी स्पेयर अज्यूम कीजिए। क्या कीजिए, इमेजिनरी स्पेयर अज्यूम कीजिए। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि एक टाइप का कि इतने ही रास्ते में हमारा फ्लूइड जाने वाला है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लो ट्यूब बोल देते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग ने बोल दिया कि ये ट्यूब है, एक इमेजिनरी ट्यूब है, हमारा लिक्विड ऐसे ही फ्लो कर रहा है लेकिन इतने ही बाउंड्रीज में फ्लो करेगा। ये क्या बन गया, हमारी इमेजिनरी बाउंड्रीज बन गई। और ये जो फ्लूइड है वो उसके अंदर बंडल्ड है, ठीक है, उसके अंदर से ही हमारा पास हो रहा है। तो ये हमारे कुछ हो गए। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि और हमारे कुछ है पॉइंट्स, वो देख लेते हैं हम लोग। अभी हमारे पास आ गया है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन क्या है, इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं। इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब मेरे पास एक ऐसा कुछ फ्लोज है, ठीक है, ऐसे मेरे पास ऐसा कुछ फ्लो है। अभी इस फ्लो पे जब भी मैं किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो टेंजेंट है ये कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। किस डायरेक्शन में, जहाँ पर हमारा लिक्विड जो भी हमारा फ्लूइड है फ्लो कर रहा है, अगर वो उस डायरेक्शन में हुआ तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, वो एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रीम लाइन में मतलब एक सिस्टम एकदम सीधा साधा है, एकदम स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बुक में क्या बोल दिया, इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट। एक ऐसा हम लोग ने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो टेंजेंट कौन से डायरेक्शन में हो, जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, जो भी फ्लो होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रीमलाइन। सेकंड हमारे पास आ गया है लैमिनार फ्लो और द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये क्या है, इट इज द स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। तो अभी इसमें क्या बोल दिया हमारे पास, स्ट्रीमलाइन फ्लो। टॉपिक क्या बोल दिया मैंने, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अभी फ्लो आ गया वर्ड, इसका मतलब क्या है, जो कि लेयर्स पैरेलली रन होती है। क्या होती है, पैरेलल रन होती है, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल देते हैं या फिर लैमिनार फ्लो बोल देते हैं, ठीक है। ये अपने रास्ते जा रहा है, ये अपने रास्ते जा रहा है, सब एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल है, एडजेसेंट है सब एक दूसरे के, ठीक है। तो पैरेलल है एक दूसरे के, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, इससे जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल देते हैं, नहीं तो लैमिनार फ्लो बोल देते हैं। अभी इसके बाद क्या जाएगा, टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो देखो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो मतलब यहाँ पर स्ट्रीमलाइन है,
सीधा साधा बच्चा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, कोई मस्ती नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब ये टर्बुलेंट क्या है, टर्बुलेंट क्या करेगा, यहाँ से कोई ऐसा टेढ़ा ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये जा रहा है, एक ऐसा 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 यू टर्न मार रहा है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग पाथ ले रहा है, अलग अलग जो भी हमारे पास स्ट्रीम्स की लाइंस है, ठीक है, वो क्या करती है, अलग अलग अपने आप ही कोई भी जगह ले लेती है, कैसे भी ले लेती है, ठीक है। टर्बुलेंस इनमें में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है, ठीक। तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोल देते हैं। हमारे बुक में क्या दे दिया, इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट, कितना है, वेरी हाई फ्लो रेट, सो दैट देयर इज नो स्टेडी फ्लो, क्या नहीं है उसमें, कोई भी स्टेडी फ्लो नहीं है, ठीक है। एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है, कोई भी उसमें सब लोग कहीं भी कैसे भी जा रहे हैं, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। इसमें आपको पैटर्न दिख रहा है, इसमें कम से कम आपको पैटर्न दिख रहा था, इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, कैसे भी कोई भी कहीं पर भी जा रहा है। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोल देंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोल देते हैं। टर्बुलेंस बन जाते हैं ना, रिवर्स में बन जाते हैं, एक जगह पे एकदम गोल 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 गोल, टर्बुलेंस वही है, ठीक है। तो वो इसमें भी सेम ही चीज़ है, सेम ही लॉजिक है। अभी हमारे बुक में ये डिस्टिंग्विश बिटवीन दे दिया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या दे दिया हमारे बुक में, स्ट्रीमलाइन फ्लो का और टर्बुलेंट फ्लो का। बहुत इजी है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन का क्या है और टर्बुलेंट का क्या है हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, जो कि हमारा डेफिनेशन ही है, स्मूथ फ्लो है लिक्विड का, ठीक है, और सीधा सीधा चलता रहता है, ठीक। तो इसमें क्या लिखा गया है, द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ये भी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है हमारा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोल दिया है, ऐसी वेलोसिटी, ठीक है, स्मूथ स्मॉलर देन दी क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगा, ये छोटा होगा, ऐसे कुछ है। क्रिटिकल वेलोसिटी बड़ी है और ये हमारी जो भी स्ट्रीमलाइन में फ्लो होगी, वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, कम होगी। अभी टर्बुलेंट में क्या जाएगा, इरेगुलर है, अनस्टेबल है, अनस्टेडी फ्लो है। तो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे, जो भी हमारी वेलोसिटी है फ्लूइड की, व्हेन इट्स, देखो क्या लिखा है, द इरेगुलर एंड द अनस्टेडी फ्लो ऑफ द लिक्विड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हमारी नॉर्मल वेलोसिटी, करेक्ट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉलर है, स्मॉलर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत हमारे पास ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, वहाँ पर ज़्यादा है। सेकंड है स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्या करता है, एट ए गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। जो भी हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या था, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी होती है हमारी, कांस्टेंट होती है गिवन पॉइंट पे, क्या होती है, कांस्टेंट होती है गिवन पॉइंट पे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर क्या करता है, ये डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैं बुक्स के बता रहा हूँ, आपके पास डाइजेस्ट होगा, उसमें भी कुछ दिया होगा, वो भी पॉइंट आप लोग रीड कर सकते हो। फिर क्या दे दिया, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। अभी दो हमारे पास ऐसी कुछ लाइंस है, ठीक है, जो कि पैरेलल में एक दूसरे के जा रही है, तो ये दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट, यहाँ पर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। लास्ट वाला पॉइंट क्या हो गया, लास्ट वाला पॉइंट आ गया रेनॉल्ड्स नंबर का, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, द फ्लो ट्यूब लॉसेज इज ऑर्डर एंड पर्टिकुलरली मूव इन रैंडम डायरेक्शन। तो यहाँ पर फ्लो ट्यूब का मतलब जो हमारे पास एक फिक्स पाथ था, उसमें नहीं जाएगा पानी, अपने आप कहीं पानी मतलब फ्लूइड हमारे पास क्या जाएगा, हर दूसरे रैंडम डायरेक्शन में घूमता रहेगा। और हमारे स्ट्रीमलाइन में क्या रहेगा, वो एक फ्लो ट्यूब के अंदर ही हमारा स्ट्रीमलाइन चलता रहेगा, पानी हमारा जो भी हमारा फ्लूइड है वो दौड़ता रहेगा, और इसमें नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे है, रेनॉल्ड्स नंबर का भी है, क्रिटिकल वेलोसिटी का भी है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना कर लिया, आप लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो डेफिनेशन, डिफरेंस भी, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। एक दूसरे के पैरेलल होता है, वो पैरेलल नहीं होता है। यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, एक में कम होती है, एक में, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। अभी टॉपिक डालो आप लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। तो एक साइंटिस्ट था रेनॉल्ड्स करके, उन्होंने ये निकाला था कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी और हमारा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा। तो उन्होंने बताया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब
ये एक ऐसी वेलोसिटी जो डिस्टर्ब करने वाली क्रिटिकल है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड, एकदम क्रिटिकल, एकदम लास्ट मोमेंट पे आ जाएगी हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्मूला लिख के दिया था, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर इंटू ईटा अपॉन क्या बोल दिया, रो इंटू डी, वेयर वी सी इंडिकेट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, आर एन इंडिकेट्स रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा इंडिकेट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नहीं पता है तो हम आगे वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि क्या होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी, रो मतलब डेंसिटी, डी मतलब डायमीटर, ठीक है, ये सब आप लोग लिख लोगे। ये क्या हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हो गया मेरा डेंसिटी, ये हो गया डायमीटर, डायमीटर, ये हो गया मेरा रेनॉल्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हो गया मेरा रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो ये मुझे बताया गया था, ठीक है, ये हमको बताया है हमारे बुक में। द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड वेदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट इट्स डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ठीक है। अभी वो स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम लोग डिसाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी के ऊपर। The velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent is called as critical velocity। तो critical velocity क्या है, एक ऐसी वेलोसिटी, ठीक है, जब हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो जो एकदम स्टेडी जा रहा था वो कन्वर्ट हो गया टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट हो गया टर्बुलेंट में। तो ऐसा जब होता है तो ऐसी टाइप की वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। डेफिनेशन लिख लो, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, क्या हो जाता है, स्ट्रीमलाइन क्या बन जाता है, टर्बुलेंट, इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन एज Vc is equals to Rn, Rn is Reynolds number, eta is coefficient of viscosity, d density rho, d is diameter, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर भी निकाल सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर में क्या आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ चलेगा क्रिटिकल वेलोसिटी, डेंसिटी d, और ये नीचे आ जाएगा ईटा इज इक्वल्स टू Rn। तो हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर का भी फॉर्मूला बन गया। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू डायमीटर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमारे बुक में क्या दे दिया है, अभी रेनॉल्ड्स नंबर, इट इज फाउंड दैट रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000 द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर जो Rn है हमारे पास, Rn क्या है हमारे पास, अगर Rn एक नंबर से 1000 तक ही होगा या फिर 1000 से कम होगा, ठीक है, 1000 या 1000 से कम होगा तो वो क्या बन जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो बन जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। अगर Rn ज़्यादा है 2000 से, या फिर क्या बोल दिया हमारे बुक में, इफ़ Rn इज इन बिटवीन 1000 एंड 2000, इफ ग्रेटर देन 2000, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000, ये क्या बन जाता है हमारा, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। 1000 से कम होगा तो स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट। अभी इनके बीच में होगा तो 1000 और 2000 के बीच में होगा तो क्या होगा, वो अनस्टेडी फ्लो होगा हमारा, क्या होगा, वो हमारा अनस्टेडी फ्लो होगा, ठीक है। यही हमारे बुक में दे दिया है, द फ्लो बिकम्स अनस्टेडी, दैट इज इट चेंजेस फ्रॉम स्ट्रीमलाइन फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो। तो इन दोनों के बीच में जो भी हमारी स्पीड होती है, जो भी हमारा नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर, वो क्या करता है, अनस्टेडी फ्लो इंडिकेट करता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारे टॉपिक में हम लोग ने क्या क्या देखा, फ्लूइड इन मोशन में देखा, 4-5 क्वांटिटीज देख लिया हम लोग ने। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्टेडी फ्लो क्या होता है, ट्यूब फ्लो स्टडी क्या होता है, ठीक है, फ्लो जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब आज हम लोग ने अभी तक डिस्कस कर लिया। फिर हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ठीक, और हम लोग ने डिफरेंशिएशन देख लिया। तो आज के टॉपिक में इतना ही हम लोग रख लेंगे, ठीक। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो चलो बाय, टेक केयर।